और आप लोगों को इस बार ये संकल्प लेकर उठना कि यदि हमारा बच्चा आर्मी में जा, पुलिस में जा, यदि उसका फिजिकल अनिवार्य है, उसका मेडिकल अनिवार्य है, उसका चरित्र प्रमाण पत्र अनिवार्य है, तो इस बार सन 2024 में जितने लोग चुनाव लड़ेंगे उसका भी फिजिकल और मेडिकल और चरित्र प्रमाण पत्र अनिवार्य है। इनका चरित्र प्रमाण पत्र अनिवार्य हो। और यदि सरकार ये कानून नहीं बनाती साहब, तो आप अपनी सदन में पास करो ये कानून कि बिना चरित्र प्रमाण पत्र के अब किसी को वोट नहीं देंगे। जिनके लोकसभा क्षेत्र में जितने एमपी चुनाव लड़े सबकी रेस करवाओ, जोड़ना कहीं बढ़ेगा उसके बारे में सोचेंगे। इनका चरित्र प्रमाण पत्र अनिवार्य हो। और यदि सरकार ये कानून नहीं बनाती साहब, तो आप अपनी सदन में पास करो ये कानून कि बिना चरित्र प्रमाण पत्र के अब किसी को वोट नहीं देंगे। अधिकारी आपके बीच में है, हम आज बोलना नहीं चाह रहे थे क्योंकि हमें 2 महीने हो गए बोलते बोलते। यहां जितने लोग बैठे शायद हम सबके पास तक पहुंचे। जिला सहारनपुर हो, जिला मुजफ्फरनगर हो, जिला बागपत हो, बदायूं से लेकर सहारनपुर तक, और हरियाणा और पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश के हर गांव से पश्चिम के आज किसान और मजदूर और बेरोजगार आए। हमें खुशी है। और सरकार घमंड में न रहे। यदि ये बनाना जाने तो बिगाड़ना भी जाने। इसलिए निवेदन है और आप लोगों से निवेदन है कि सरकार की गलत नीतियों को जब तक आप बर्दाश्त करोगे, जब तक आपका हश्र यही होगा। मेरा व्यक्तिगत एक मानना है, व्यक्तिगत महाभारत का युद्ध, और उसमें यदि कोई व्यक्ति सबसे ज्यादा दोषी है तो एक व्यक्ति, मेरी व्यक्तिगत सोच है कि एक व्यक्ति है जिसने सारा महाभारत करवाया और उस व्यक्ति का नाम है भीष्म पितामह। यदि भीष्म पितामह ये प्रतिज्ञा ना करते कि मैं हस्तिनापुर की रक्षा करूंगा, यदि वो एक बार ये प्रतिज्ञा कर लेते कि मैं हस्तिनापुर के हर व्यक्ति की रक्षा करूंगा, तो मैं समझू कि द्रौपदी का चीरहरण हो नहीं था। आप लोग साहब रक्षा करो पार्टियों की, रक्षा करो नेताओं की, हमें कोई मलाल नहीं, लेकिन जब तक किसान मजदूर और युवा बेरोजगार की रक्षा नहीं होगी, हस्तिनापुर की गद्दी को छोड़ना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा और आप लोगों को लड़ाई लड़नी पड़ेगी। को दोबारा निभाते हुए एक पर्चा और पकड़ाएंगे। हमें नहीं पता उसका समाधान होगा नहीं होगा, लेकिन हम एक बात कह सके, ये संवाद की पंचायत है। अगर अब भी नहीं बदला तो फिर विवाद भी होगा। हम राजगुरु सुखदेव भगत सिंह के वंशज हैं। हमने ये आजादी आंदोलन और फांसी के फंदे चूम के ले रखी। हमने व्हाट्सएप पे लिख के नहीं आजादी ली। हमारा निवेदन है कि अधिकारियों को बुलाओ, उन्हें वो पर्चा दो और उन्हें कहो कि यदि हो सके सरकार और आपके बीच में कहीं अब भी इस देश के अन्नदाता के प्रति, इस देश के मजदूर के प्रति और इस देश के बेरोजगार के प्रति यदि आपके मन में आज कहीं संवेदना है, तो हम चाहते हैं कि आप परिवर्तन करें। हो गई है पीड़ परवसी, अब पिघलनी चाहिए। अब हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरी आदत नहीं। अब मैं चाहता हूं कि ये तस्वीर बदलनी चाहिए, ये तस्वीर बदलनी चाहिए। आप सब लोगों से निवेदन है कि अधिकारी लोग हमारे बीच में हैं, वो एक बार हमारा ज्ञापन लेंगे और विधिवत पंचायत चलती रहेगी। अभी 5 रागनी और होगी, कोई भी आदमी खड़ा होकर न जावे, पहले हाथ न उठावे, नहीं एक भी नहीं होने की। तो इसलिए मेरा
देखो, किसान मजदूर अधिकार हमारे लिए है। ये बेरोजगारों के रोजगार के लिए है। 75 साल में इस देश में किसान के लिए, मजदूर के लिए और इस देश में बेरोजगार के लिए कोई कानून इस देश में नहीं बना। हम लोगों को मलाल है कि हमारे पूर्वज जो इस देश को आज़ाद कराने में हंसी के फंदों में चूम गए, इसलिए हमारा सरकार से ये एक विवाद है, एक संवाद है। सरकार अगर विवाद चाहती है तो विवाद करे और सरकार संवाद चाहती है तो संवाद करे। ये लड़ाई बहुत लंबी है इस देश के उस रोजगार की, इस देश के फसलों के दाम की और मजदूर की मजदूरी की। और जब तक ये नहीं मिलेगी, जब तक किसान सड़कों पर ऐसे ही हमेशा लड़ता रहेगा। सरकार ने चुनाव से पहले बिजली को लेकर वादा किया था, फ्री बिजली किसानों को। हाँ, एक काम करा उसमें, बिजली फ्री तो सरकार क्या देती, मीटर काट दिए 12 पे। सरकार ने कहा कि बिजली हाफ कर दी। बिजली का तो मुझे पता नहीं हाफ हुई नहीं हुई, लेकिन मीटर से बिजली डबल होगी। जो किसान पहले 18,000 रुपये साल का बिल दे रहा था, वही किसान आज 60,000 रुपये महीना का बिल दे रहा मीटर से। इसलिए किसान कहीं ना कहीं पिछड़ा और सरकार की गलत नीतियों के कारण उसका शिकार हो रहा है। अरे हम कह रहे, जब इस देश में एक चपरासी का भी चरित्र प्रमाण पत्र लगे, एक आर्मी की भर्ती में जाने वाले युवक का चरित्र प्रमाण पत्र लगे, तो इस देश में कानून बनाने वाले लोगों का चरित्र प्रमाण पत्र क्यों नहीं लगता? क्यों नहीं उनका फिजिकल होता? क्यों नहीं उनकी डॉक्टरी होती? क्या कारण है कि कानून बनाने वाले लोग ही कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं? लोकसभा चुनाव 2024 आए। देखो, लोकसभा चुनाव सन 2024 है। किसान तो वोट देगा, लेकिन देगा इस बार अपने मुद्दों पे। यदि बीजेपी कहीं भरम में बैठी तो इस बार परिवर्तन भी किसान, मजदूर और ये बेरोजगारी को करेगा।